आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसे लेबर डे या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा दिन जो उन सभी मेहनतकश हाथों को समर्पित है जिनके पसीने से देश और समाज की बुनियाद मजबूत होती है। इस उपलक्ष्य पर आज भागलपुर में मजदूर दिवस को लेकर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें सभी मजदूर वर्ग के लोग एकत्रित होकर मजदूरों के उत्थान को लेकर कहीं सभा की गई तो कहीं संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर ईंट, हर सड़क और हर ऊंची इमारत के पीछे किसी मजदूर की मेहनत छुपी होती है। मजदूर एक ऐसा शब्द जो सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और आत्मबल का प्रतीक बन चुका है। ये वो लोग हैं जो खेतों में हल जोतते हैं, फैक्ट्रियों में मशीनें चलाते हैं और निर्माण स्थलों पर अपने खून पसीने से विकास की नींव रखते हैं। मजदूर दिवस की शुरुआत 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर से हुई थी, जब श्रमिकों ने 8 घंटे काम के अधिकार के लिए आंदोलन किया। यही संघर्ष बाद में दुनिया भर में श्रमिक अधिकारों की नींव बना। भारत में भी समय समय पर श्रमिकों के हक में कई कानून और योजनाएं लागू की गई, लेकिन जमीनी सच्चाई आज भी कई सवाल खड़े करती है। क्या हर श्रमिक को उसका पूरा हक मिल रहा है? क्या उन्हें वो सम्मान, सुविधाएं और सुरक्षा मिल पा रही है जिसके वे असली हकदार हैं? आज हम लोग का मजदूर दिवस है और ये सरकार से चाहेंगे कि हम लोग का उचित मुआवजा मिले। कुछ मिल नहीं रहा। नीतीश कुमार बाबू से कहेंगे, केंद्र सरकार से भी कहना चाहेंगे, हमारे मजदूरों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं मिल पा रहे हैं, ना मजदूरी सही से मिल रहा, ना सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। हम चाहते सरकार से कि हम लोग मजदूरों को मुआवजा यही जो होता है। 1 मई मजदूर दिवस है, हम लोग मजदूरों को सही सम्मान मिल पाता है? नहीं, सम्मान नहीं मिलता। मिलकर देना चाहिए हमारी सरकार को। तो सम्मान भी चाहिए, उचित मुआवजा भी चाहिए, मजदूरी भी चाहिए। क्या परेशानी है? परेशानी है कि अभी हम लोग को लेबर कार्ड जो बनाए हैं उसमें पैसा नहीं आ रहा है, नहीं दे रहे हैं। बेटी का जो शादी हो रहा था अभी वो नहीं दे रहे हैं। अभी सरकार से प्रार्थना करते हैं कि सही उचित दामों से हम लोगों को यानी मजदूरों को दे। हम लोग मजदूर है, मिस्त्री के साथ काम करने वाला। हम लोग को कार्ड मिला है मगर पैसा 2-4 साल से नहीं मिल रहा है। 1 भी रुपया उसमें नहीं दिख रहा है। नहीं सही से हम लोग को मजदूरी मिल रहा है। काम करते हैं, हम लोग को खाने पर भी आफत होता है और आते हैं यहाँ पर चौक चौराहा पर इतना काम नहीं चलता है। घूमते फिर घर चला जाते हैं, घर परिवार चलाते हैं। उसे टूटी फूटी से नहीं मिलता है, किसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं घर के अंदर में। काम कर रहे हैं हम लोग, पसीना के अनुसार हम लोग को मजदूरी भुगतान नहीं मिलता है। क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे हम लोग का कि मजदूरी सही से मिले। जो कार्ड बनाया है सरकार नीतीश कुमार, उससे में भी हम लोग को मुआवजा मिले। बेटी का जो शादी 50,000 मिलता है वो भी पैसा में रुकावट है, वो भी नहीं मिल रहा है। आज देश भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में छुट्टी है, कई कार्यक्रम हो रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर भागलपुर के चौक चौराहों पर रोज की तरह आज भी दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में खड़े नजर आए। इन मजदूरों का कहना है कि उन्हें मजदूर दिवस से क्या लेना देना। अगर वो एक दिन भी काम नहीं करेंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। कोई सरकारी सहायता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि रोज काम मिलेगा। हम तो रोज गांव से शहर आते हैं लेकिन कई बार काम नहीं मिलता। अब छुट्टी मनाएं या बच्चों को रोटी खिलाएं। ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मजदूर दिवस सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है? क्या उन हाथों तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच रही जो देश की नींव उठाए हुए हैं? सरकारें आएंगी जाएंगी, नीतियां बनेंगी, लेकिन जब तक मजदूरों की जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा तब तक मजदूर दिवस की सार्थकता अधूरी रहेगी। स्थिति से कम ले जाए 2-4 पेड़ लगला नहीं है, लगला घुरी के लिए रोज काम मिल जाए ना, घुरी जाए 3-4 दिन केना चलते है घर परिवार? की करे सरकार में ध्यान नहीं सर, की करते सरकार से गरीब को देखे लाने से नेता 1,25,000 मजदूरी हो गए, लेवल कोई ठार नहीं। वापस जाए 6 बजे भरा उठे। मोहनपुर से 40 थाना पड़ता है। क्या स्थिति है काम का? बहुत गड़बड़ है सर। 4-5 दिन में एक दिन कमाते हैं, बुढ़ा आदमी को कुछ भी नहीं करता है कमाने के लिए। सर भंगा धोला सचबो नहीं आया।
खाने के लिए तरस रहे हैं, किसी से पैसा मांगते हुए भी नहीं देता है खाने के लिए। काम करवा लेते हैं। हाँ, कोई आदमी ऐसा बरियार सब दमंग है, कोई बरियार सब दमंग आदमी करवा लेता है काउंसलर, मारपीट कर दम धोकर भगा से क्या मांग कीजिएगा? कोई ऐसा जीवन दीजिएगा जो मेरा रोजी रोटी चले। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहजानगी नवटोलिया छोटी बादरपुर पूर्व से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीन के विवाद को लेकर बड़े भाई ने ही अपने सगे छोटे भाई को गोली मार दी। गोलीबारी की घटना होते ही पूरे परिवार और समाज में हड़कंप मच गया। घायल की पहचान भागलपुर छोटी बादरपुर पूर्व के रहने वाले महादेव मंडल के 23 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। बिट्टू कुमार को उसके बड़े भाई मंगल मंडल ने ही जमीनी विवाद को लेकर गोली मार दी। घायल बिट्टू कुमार को पेट के नीचे एक गोली लगी है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में चल रहा है। बिट्टू 3 भाई हैं, बड़ा भाई मंगल मंडल, दूसरा गुरुदेव कुमार मंडल और तीसरा बिट्टू कुमार मंडल है। जिसे गोली लगी है वह सबसे छोटा भाई है और जिसने गोली मारी है वह सबसे बड़ा भाई है। बिट्टू को गोली लगते ही उसके मंझले भाई गुरुदेव मंडल ने तत्परता दिखाते हुए अपने छोटे भाई को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया। वहीं आरोपी बड़ा भाई मंगल मंडल वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम पूछताछ के लिए मायागंज अस्पताल पहुंची। अचानक हुआ ऐसे, मतलब कि घर से बाहर निकले और उसके बाद मतलब कि मंगल मंडल ने भी गोली ही मार दिया। हाँ, मतलब कि बिना मतलब कि खदी बदी का हुआ ऐसा। गोली के मारे वो कौन थे? वो था भी मंगल, मतलब कि मंडल नाम था। इनके कौन थे? इसके भाई है। इनके भाई क्या विवाद? विवाद सर कुछ नहीं था। माँ मेरा मतलब कि सब्जी बेचता है, तो सब्जी कहाँ बेचता है तो मतलब 100-200 रुपया सा होता है सब्जी में। वही मतलब छोटका के पास मतलब माँ ही रहता था, ठीक है। मम्मी मतलब कि छोटका के पास रहता था। वही मतलब कि जो गोली जो भी मारा भी मंगल मतलब मंडल ने, तो उसका कहना था कि मतलब कि एक ही को बेटा का तुम ही मत देखो, देखना है तो सबको देखो। मतलब ये ठीक है, तुम भाई तीन को उसको बेटा है, तुम भी लेके जाओ मम्मी को। बोला नहीं भी लेके जाएंगे ना, अभी सबका होगा मर्डर करेंगे। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। अपनी उद्घोष यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार सरकार की जातिगत जनगणना प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है। उन्होंने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह जनगणना अधूरी और अपारदर्शी है, जिससे समाज की असली तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी। हमने पहले भी कहा था कि जातिगत जनगणना जरूरी है, इससे समाज को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ये जनगणना कराई है वह सही नहीं है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसी सेवा में जाने से पहले मेडिकल जांच होती है, उसी तरह राज्य के मुखिया का भी स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। 13 करोड़ जनता की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसका स्वास्थ्य खुद ठीक नहीं है, उनका भी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप बिहार में कोई बच्चा, आपके घर का कोई लड़का अगर सिपाही भी बनना चाह रहा है, परीक्षा पास करता है, उसका फिजिकल फिटनेस होता है, उसका मेडिकल जांच होता है। आप आर्मी में बच्चे कंपीट कर लेते हैं 5 साल 10 साल की मेहनत के बाद, फिर उनका मेडिकल जांच होता है। क्यों? क्योंकि ये तय किया जाता है कि शारीरिक मानसिक तौर पर आप उस जिम्मेवारी को लेने के लिए फिट हैं। तो एक सिपाही बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए आपको फिजिकली मेंटली फिट होना है। और 13 करोड़ लोगों का जो मुखिया है वो उस आदमी के स्वास्थ्य को लेकर घर घर चर्चा हो रही है। ये चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा सबसे पहले सुशील मोदी ने शुरू की है। नवंबर 2023 में आप जाकर वीडियो देख लीजिए। विधानसभा के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि नीतीश जी को लगता है कोई मानसिक गंभीर बीमारी है। आज के जो अभी डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, इन्होंने कहा कि नीतीश जी का मानसिक हालत ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा, चिराग पासवान ने कहा। और रोज जो आप और हम मीडिया के माध्यम से जो चित्र आ रहा है, जो वीडियो आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, ये कैसे संभव है कि 20 बरस का से जो आदमी मुख्यमंत्री है उसको ये पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रगान बज रहा है? ये कैसे संभव है कि वो सभाओं में जा रहे हैं, शोक सभा में, तो वहां ताली बजाने लग रहे हैं? नहीं, जाति की जनगणना को जो सेंसस होता है उसमें शामिल किया गया है, लेकिन जनसुराज में हम लोग पहले
3-4 वर्षों से कह रहे हैं कि इस तरह की जनगणना सर्वे से कोई नुकसान नहीं है। जनसुराज इसके समर्थन में पहले से रही है। बिहार में तो ये मुद्दा पिछले 4 वर्ष से डिस्कशन में है, लेकिन साथ में हम लोगों ने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधर सकती है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार में है। बिहार में ये गणना की गई, गणना में क्या निकल कर आया कि आज भी 3% से कम बच्चे ही एससी समाज के, अनुसूचित जाति दलित समाज के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग आज 12वीं पास करते हैं। तो और गणना के आए हुए 2 वर्ष हो गया, क्या हमने अनुसूचित जाति जनजाति या अति पिछड़ा समाज के बच्चों की पढ़ाई कैसे सुधरे उस पर कोई नई योजना देखी? नहीं देखी। सरकार ने गणना के आधार पर कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आज तक तो बिहार में किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। तो गणना हो वो ठीक बात है, गणना होने से जनगणना होने से समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति की बेहतर जानकारी हो, ये भी ठीक बात है, लेकिन जब तक उन जानकारियों के आधार पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब तक समाज नहीं सुधर सकता है। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के राजपुर मुरहन रोड स्थित पुल पर बीते 11 अप्रैल को रात्रि 9:30 बजे नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस कांड के सफल उद्भेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 2 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। वहीं घटना में प्रयुक्त 2 देशी कट्टा और लूटी गई मोबाइल भी बरामद की गई है। उक्त जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान विधि व्यवस्था पुलिस उपाधीक्षक चंद्रभूषण ने दी। कॉन्फ्रेंस सबौर हुई एक लूट की घटना का सफल उद्भेदन के संबंध में है। दिनांक 11/4/2025 को सबौर अंतर्गत कुरपट के रहने वाले राजीव कुमार गोस्वामी तथा राजीव कुमार सिंह, ये दोनों एनआर एंटरप्राइजेज अलीगंज में काम करते हैं। वो अपने काम करके वापस अपने घर आ रहे थे। इसी क्रम में रात्रि 9:30 बजे के आसपास राजपुर मुरहन रोड स्थित एक पुल है, वहाँ पे 6 लोगों के द्वारा हथियार के बल पे 2 मोबाइल और 4100 रुपया जो है इनसे लूट लिया गया था। और इस संबंध में सबौर थाना कांड संख्या 134/25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए सीनियर एसपी भागलपुर के निर्देशन तथा सिटी एसपी भागलपुर की निगरानी में और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित किया गया। उस टीम के द्वारा लगातार काम किया जा रहा था। इसी क्रम में कल और आज छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान जो है इस कांड में जो सम्मिलित लोग थे उन लोगों को पकड़ा गया तथा इनके साथ इनके पास से देसी कट्टा जो कि 2 की संख्या में है और लूटी गई जो मोबाइल थी दोनों वो बरामद कर ली गई। भागलपुर जिला के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के पुरैनी में बुधवार के दिन वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कई अलमा एवं एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मिराज अख्तर उर्फ चांद ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव शुरू से इस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी सेकुलर बोर्ड को लुभाने का काम कर रही है तो उसकी गलतफहमी है। सेकुलर बोर्ड हमेशा इंडिया गठबंधन को बढ़ाने का काम करती है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी पार्टी अगर सोच रहे हैं कि यहाँ की जनता को किसी तरह लुभा लेंगे तो आपको बता दें कि उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद आजम ने बताया कि बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आ चुका है। कई पार्टी इसी तरह उथल पुथल कर रही है। यहाँ सेकुलर बोर्ड राष्ट्रीय जनता दल का है और रहेगा। देखिए, वक्फ बिल का जहां तक सवाल है, ये वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल का, तो ये तो बिल्कुल गैर संवैधानिक बिल है और इस बिल का हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने डे 1 से पहले दिन से इस बिल का प्रखर विरोध करने का काम किया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहने का काम किया है कि समय आने पर हम अपनी सरकार बनाकर इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देने का काम करेंगे। अब चूंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये बिल्कुल मुसलमानों के हित में नहीं है, तो जो भी हमारे उलेमा हैं,
चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या और भी दीगर तंजीम हो, सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इस बिल का पुरजोर मजम्मत किया है और इस बिल को वापस लेने का सरकार से मुतालबा किया है। कुछ पार्टी के लोगों ने, जो कल हमने भी सोशल मीडिया में देखने का काम किया, कि वो वक्फ बिल के आड़ में नाथनगर विधानसभा में अपनी बात को, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। क्योंकि नाथनगर की जनता बिल्कुल सेक्युलर मिजाज की जनता है और इसने हमेशा सेक्युलर फ्रंट को जो है जीवित करने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि हमेशा यहां पर नाथनगर विधानसभा में सेक्युलर फ्रंट की ओर से जो भी कैंडिडेट होते हैं वो हमेशा विजय होते हैं। अभी सिटिंग विधायक भी नाथनगर में जो है अली असगर सिद्दीकी साहब, वो राजद से ही बिलोंग करते हैं। मेरा प्रतिक्रिया कि वो वक्फ बिल के लिए किया गया था वो काम, और हमारे पार्टी के तेजस्वी जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे और नेता प्रतिपक्ष, वो इस बिल के खिलाफ पूरा विरोध कर रहे हैं और ये बिल को हम लोग बिहार में कैंसिल कराने का काम करेंगे पूरे देश में, और इसके खिलाफ हमारी पार्टी आरजेडी पूरे ताकत से लगी हुई है। बिहार प्रदेश के 14 वर्षीय प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 28 अप्रैल को आईपीएल 2025 के मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की जीत में रिकॉर्ड पारी खेली। इस तरह भारत की ओर से T20 क्रिकेट में सबसे कम 35 गेंदों में शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी मिलते ही चर्चित अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने वैभव सूर्यवंशी की तस्वीर बनाकर अपनी खुशी जाहिर की है। बुधवार को सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अपनी 5 घंटों के कठिन परिश्रम के बाद पीपल के हरे पत्तों पर क्रिकेटर वैभव की अनोखी तस्वीर बनाई और लिखा, बिहारी बाबू बिग कांग्रेट सूर्यवंशी। मधुरेंद्र की इस कलाकृति को देश के विभिन्न जगहों के क्रिकेट प्रेमियों ने अपने सोशल अकाउंट पर खूब शेयर की, जिससे ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। क्रिकेट की दुनिया में वैभव सूर्यवंशी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं इनके लिए ढेर सारा शुभकामना एवं बधाई देता हूं। मुझे खुशी हो रही है इस बात का कि इस तरह और इस उम्र के युवा इतना बड़ा उपलब्धि लेकर पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि इनके उम्र के अधिकांशतः युवा शराब यानी नशा, सुलेसन पीना, सिगरेट पीना, अन्य नशाओं से युक्त है और अपना जीवन को नरक बना रहे हैं। तो मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि वैभव से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने और अपना जीवन बनाए, समाज में प्रतिष्ठा पाए। सुल्तानगंज के मुख्य बाजार चौक पर गुरुवार को मजदूर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने मजदूरों के साथ मिलकर मजदूर दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अजीत कुमार ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि वे मजदूरों के सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग देश के विकास की रीढ़ है और उनका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने मौजूदा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मजदूर मौजूद थे। सभी ने अजीत कुमार के विचारों का समर्थन किया और उन्हें अपना सहयोग देने का वादा किया। सबसे पहले तो मैं सुल्तानगंज विधानसभा वासियों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि जो मजदूर दिवस है वह मजदूरों की एकता का संदेश देकर के यहां से लेकर के राज्य और देश तक मजदूर अपनी एकता का संदेश देने का काम करेंगे। और आज के दिन मजदूरों के अधिकारों और मजदूरों के लिए जो वेलफेयर की योजनाएं चल रही है उन पर निर्णय लेने का भी दिन होगा। हम लोगों ने आज मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर दिवस को मनाया, मार्क्स को याद किया, अंबेडकर जी को याद किया। हम लोगों ने अंबेडकर जी को इसलिए याद किया कि वो पहले मजदूर नेता थे और श्रम मंत्री थे, भारत सरकार के पहले श्रम मंत्री थे बाबा साहब अम्बेडकर। और
उन्होंने मजदूरों के लिए संविधान में कई एक प्रावधान किए, उनके अधिकारों को बढ़ाया। और हम लोग देखते हैं कि आज बदलते समय में सरकार ने जो मजदूरी है इसको ठेके पर दे दिया है। आज जो सरकारी नौकरियां थी उसको भी नियोजन में डाल करके जो सरकारी बाबू हुआ करते थे उनको भी मजदूर बना दिया है, वो भी डेली वेजर हो गए हैं। तो आज जरूरत है ठहर कर सोचने की, सरकार की जो नीतियां हैं नियोजन के संबंध में, तो उस पर भी सोचने की जरूरत है।